नमस्कार, आज मैं आपको बताऊँगी ब्लाउज़ काटते समय आप जो गलतियाँ करते हैं, उन गलतियों के बारे में बताऊँगी जो आप लोग बोलते हैं कि हमारा ब्लाउज़ अच्छे से फिटिंग नहीं आता है। तो आज मैं आपको वो 5 गलतियाँ बताऊँगी जो सारे जो नए लोग हैं वो गलतियाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अपने जो ब्लाउज़ के जो पार्ट हैं, वो आपको छोटे-बड़े रखने हैं। देखिए जब आप लंबाई में उनको छोटे-बड़े रखोगे जभी वो बराबर आएँगे। तो यहाँ पे मैं कटिंग भी करूँगी और आपको ऐसी गलतियाँ बताऊँगी जो आपके बहुत काम आएँगी और आप उन गलतियों पे ध्यान देना और इस तरह की गलतियाँ ना करना तो आपका भी ब्लाउज़ अच्छे से बनेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद ये जो ब्लाउज़ का जो कपड़ा है वो बॉर्डर वाला है। एक साइड इसमें बॉर्डर है और दूसरी साइड है सिंपल है देखिए, इस तरीके के कपड़े हैं। तो इसको कैसे काटेंगे तो इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें जो पहली गलती है वो मैंने अधिकतर देखा है कि कुछ लोग इस तरीके से जैसे उन्होंने ये रखा कपड़ा, आगे पीछे के दोनों पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए डबल है अस्तर। तो सबसे पहले तो हमें अपने चेस्ट का नाप लेना है। तो देखिए हमेशा मैंने देखा है जो ब्लाउज़ का नाप लेते हैं वो हुक लगा लेते हैं। देखिए इस तरीके से आपको हुक नहीं लगाने, जब भी आप नाप लेंगे ब्लाउज़ को इस तरीके से रखेंगे और हुक नहीं लगाने हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें ऐसे नाप लेना है। तो देखिए ऐसे करके लेना है, यहाँ पे हुक नहीं लगाएँगे। तो यहाँ पे देखिए कितनी है चेस्ट 17 है, तो 17 का हम डबल करेंगे तो कितना होगा 34। तो ये 34 इंच का ब्लाउज है और इसके बाद हमें पहली जो गलती मैंने आपको बताई कि हुक नहीं लगानी है और दूसरी ये हम नाप लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने नाप लिए, ये 12 इंच है लंबाई इसकी। तो हम देखिए क्या करेंगे, 12 इंच का ब्लाउज बना रहे हैं और सबसे छोटा ब्लाउज है। तो सबसे पहले तो देखिए 17 इंच पे हमने ये निशान लगा दिया जो हमारी ये चेस्ट है। अब इसके बाद देखिए हमें गुंजाइश लेनी है, ज्यादा गुंजाइश लेनी है। कुछ लोग गलतियां करते हैं कि गुंजाइश कम लेते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे कम से कम 3 या 4 इंच का कपड़ा लेना ही लेना है। देखिए हम यहाँ पे 4 इंच का कपड़ा लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे सीधा निशान लगाने के बाद इसको बराबर करके काटना है। अब देखिए ये हमने गुंजाइश ले ली। अब देखिए हमें कपड़े को इस तरीके से छोटा बड़ा करना है, इसका विशेष ध्यान रखें। ये हमें छोटा बड़ा जरूर करना है। देखिए इस तरीके से हमने कपड़े को छोटा बड़ा किया। अब देखिए हमें लंबाई देखनी है। जैसे हमारी जो लंबाई थी वो 12 इंच की थी। देखिए यहाँ पे हमारी ये लंबाई हो गई 12 इंच। तो हमें 1 इंच ये बड़ा लेना है जो पीछे का पार्ट है। तो हमने देखिए ये ले लिया, हमने यहाँ पे 13 इंच ले लिया। ये जो किनारी है इसको हम काट देंगे। अब देखिए हमने ये पार्ट छोटे बड़े क्यों लिए, क्योंकि आगे का जो पार्ट है वो हमारा हमेशा बड़ा होना चाहिए पीछे के पार्ट से, इसका हमें ध्यान रखना है। तो कम से कम हमें कितना बड़ा लेना है, 1.5 या 2 इंच का हम बड़ा रखेंगे। तो इतना कपड़ा हम काट लेंगे। उसके बाद हमें ये देखिए डबल है, आगे और पीछे के दोनों पार्ट है। अब हमें ऐसे करना है, देखिए इस तरीके से करेंगे। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे देखिए जब हम डीप गला बनाएंगे, जो हमारा गला है वो बड़ा है। देखिए इस तरीके से ये हमारा पीछे का बड़ा गला है, तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। जब भी हम डीप गला बनाएंगे तो हम शोल्डर यहाँ पे कितने लेंगे, 5 या 5.5 इंच। तो हम यहाँ पे 5.5 इंच के शोल्डर लेंगे। देखिए ये हमने 5.5 इंच लिया। आरोमल जैसे 34 इंच है तो 5.5 इंच के ही आरोमल लेंगे। आरोमल हमें ज़्यादा नहीं लेने, कुछ लोग 6 इंच के आरोमल ले लेते हैं। फिर यहाँ पे झोल आती है, जो फिटिंग की सिलाई होती है वहाँ पे फिर झोल आएगी यहाँ पे। तो देखिए हमें इसका जो गोलाई है वो कैसे निकालनी है, ऐसे रखना है हमें और 1 इंच ऐसे करके हमें गोलाई देनी है। अब देखिए गले की चौड़ाई हमें ज़्यादा नहीं लेनी है, ये भी गलती है। गले की चौड़ाई ज़्यादा लेंगे तो गला उतरेगा। 2 इंच की हमें चौड़ाई रखनी है और गले की लंबाई हम यहाँ पे 6 इंच की रखेंगे। आगे का गला है वो हमारा 6 इंच का रहेगा, पीछे का हम डीप बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से हमें ऐसे गला, ये बंद वाली साइड है, जो कपड़ा हमारा बंद है ना, यहाँ पे हमें गले का विशेष ध्यान रखें। ये गलतियां हैं, बंद वाली साइड पे हमें गले का निशान लगाना है और जो खुले वाले पार्ट है देखिए इस तरीके से, जो खुले वाले पार्ट है वहां पे हमें आरूमल का निशान लगाना है और इस तरीके से हम अपनी कटिंग करेंगे। पहले आरूमल का और ये हमारा गला है। और देखिए अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करके आप लोग बोले, हम वही आपको बताते हैं जो आप लोग सीखना चाहते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
ये हमारे जो शोल्डर जुड़े हुए थे वहाँ से हमने कटिंग कर ली। अब ये हमारा पीछे का पार्ट है, जो छोटा है लंबाई में, पीछे का पार्ट है। जब आप लोग ब्लाउज बनाते हैं तो अब ये भी गलती है, यहाँ से आपको शोल्डर का जरूर आगे का पार्ट काटना ही काटना है आधा इंच पे, क्योंकि यहाँ पे अगर कटिंग नहीं करेंगे तो फिर झोल आएगी और फिर हमें तीरे का निशान लगाना है। अब देखिए 12 इंच का ब्लाउज है लंबाई में और हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 13.5 इंच पे, क्योंकि हमारा जो ब्लाउज है वो ऊपर की साइड ना जाए। हमारी पीछे की लंबाई चाहे कितनी भी है, लेकिन हमें यहाँ पे 13.5 इंच पे निशान लगाना ही लगाना है कि हमारा तीरा ऊपर की साइड ना जाए। अब 1 इंच हम ऊपर की साइड लेंगे ऐसे, और इसको देखिए हमें ऐसे मिलाना है, ठीक है। अब यहाँ पे टक्स का निशान आएगा हमारा 9.5 इंच पे, और देखिए हमें बीच की प्लेट कैसे निकालनी है, कुछ लोग ये भी गलती करते हैं। तो देखिए हमारा जो 17 इंच था पीछे का पार्ट, उसका हम ऐसे करके आधा करेंगे, तो ये हो गया हमारा फिटिंग का 8.5 इंच, ये हो गया हमारा फिटिंग का। उसके बाद हम इसका भी आधा करेंगे 8.5 इंच का ऐसे करके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4.25 इंच। ये हमारी रहेगी मेन प्लेट, जो हमारी बीच की प्लेट होती है वो हमारी मेन प्लेट होती है, बीच में आनी चाहिए। तो ये हमारी बराबर है, 2 इंच की हम दूरी रखेंगे ऐसे, 2 इंच की दूरी हम यहाँ पे रखेंगे, एक यहाँ पे आएगा निशान, ठीक है। ये हमारी 4 प्लेट है, 2-2 इंच की दूरी होनी चाहिए, पास पास नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हमारा जो गला है वो हमें अपने ब्लाउज के बराबर बनाना है। तो देखिए ये यहाँ से शोल्डर पकड़ा हमने, यहाँ पे ऐसे रखेंगे हम, जितना बड़ा हमें गला बनाना है उतना हम ऐसे लंबाई में निशान लगा लेंगे। ये हो गया हमारा गला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा ये तीरा आ रहा है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे छोटा ही तीरा लगेगा, जो हमने निशान लगाया था उसको काट लेंगे, क्योंकि ये कपड़ा ज्यादा है ना। ये जो कटिंग हो गया, अब हम तीरे का कटिंग करेंगे। यहाँ पे कैंची की कट जरूर लगाएंगे, और ये हमारा गला है उसकी लंबाई के हिसाब से हमें ऐसे, इससे क्या दोनों साइड हमारे निशान बन जाएंगे। ये भी जरूरी है काटना, ये भी गलतियां करते हैं लोग, जो ये काटते नहीं है, फिर झोल आती है। और यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी आधा इंच ये तीरे को काटना है, क्योंकि ये प्लेट डालेंगे ना तो ये हमारा छोटा होना चाहिए, जब ये बराबर आएगा। देखिए इस तरीके से आगे का पार्ट हमारा तैयार है। अब हमें अपना पीछे का तैयार करना है। ये हमारा पीछे का पार्ट है, तो देखिए हमें अपना जो पीछे का गला है इसको रखना है। किस तरीके से हमें अपना ब्लाउज के बराबर ब्लाउज बनाना, एकदम बराबर फिटिंग का आना चाहिए। तो देखिए इसको पीछे से शोल्डर को पकड़ा, ऐसे रखा हमने इस तरीके से, और ऐसे करके ये हमारा पीछे का गला है, ठीक है। और बीच में शोल्डर से हम ऐसे करके निशान बना लेंगे। ये हमारी पीछे की प्लेट है। ये हो गया पीछे का। अब देखिए बाजू के लिए जो अस्तर बचा हुआ है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो देखें, 15.5 इंच की चौड़ाई है। तो देखिए हमें ऐसे करके ऐसे डबल किया, और ये इस तरीके से जो खुले वाले पार्ट है, देखिए खुले वाले पार्ट है, यहाँ पे हमें कटिंग का निशान लगाना है। तो बाजू की लंबाई हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, 10 इंच की भी ले सकते हैं, 11 इंच की भी ले सकते हैं, जितनी भी आप लंबाई रखना चाहें उतनी आप लंबाई रख लें। तो देखिए यहाँ पे हमें यानी कि 10 इंच की बाजू बनानी है, तो 11 इंच का ये कपड़ा लेके यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे, ये सीधी पट्टी निकाल लेंगे। ये हमने अलग से निकाल लिया। अब ये हमारी लंबाई हो गई, 1 इंच हमें ज्यादा लेना है। जैसे हमारा यहाँ पे 10 इंच की बाजू है, तो हमने 11 इंच लिया है। अब देखिए यहाँ पे चौड़ाई चाहिए, एकदम अच्छी बाजू चाहिए फिटिंग की, तो हम क्या करेंगे 4 इंच लेंगे। अगर हम यहाँ पे 3 इंच लेते हैं तो थोड़ी यहाँ पे हमारी झोल आएगी
फिटिंग नहीं आएगी। अगर हमें एक बाजू फिटिंग की बनानी है तो उसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम 4 इंच लेंगे। ऐसे करके हमने 4 इंच लिया और इसको देखिए हमें ऐसे ऊपर की साइड लेके जाना है। इसकी जो कटिंग है वो अलग ही है, फिटिंग आती है। अब देखिए यहाँ पे हमारी जैसे मोहरी है 10 इंच, तो हमने ये निशान लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया हमने ये अलग से। अब देखिए जो गलती है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे ये हमने बाजू की कटिंग कर ली। अब इसमें क्या है कि अगर हमारी चौड़ाई कम हो रही है, चौड़ाई आरोमल में लगाते समय एक कम हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। हम ऐसे करके देखिए ऐसे जोड़ देंगे और यहाँ पे हमें जितनी भी चौड़ाई चाहिए 10 इंच 9 इंच उतना हमें कपड़े को काट देंगे। देखिए ऐसे करके हमें काटना है। देखिए है अलग ही है तरीका। और देखिए चौड़ाई भी बढ़ गई और मोहरी हमारी काफी यहाँ पे कपड़ा है 10 इंच यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाया और बाकी ये गुंजाइश है। तो इस तरीके से हम अपने बाजू निकालेंगे और हमारा जो साड़ी का कपड़ा है उसके ऊपर हमें इसको रखना है। अब देखिए जैसे मैंने ये बताया बॉर्डर है, इस बॉर्डर को हम बाजू पे लेंगे और बाकी जो ये कपड़ा है इसको डबल करके रखना है हमें। ऐसे करके डबल किया और इसको ऐसे रखा। देखिए इस तरीके से रखा हमने और यहाँ पे चौड़ाई ज्यादा है ना तो मैंने मोड़ दिया है आधा इंच। हमें देखिए ये भी गलती है, जो साड़ी का कपड़ा वो हमें बड़ा काटना है, यहाँ पे हमें बड़ा ही रखना है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि फैलता है कपड़ा। अब देखिए हमें कपड़े को बचाते हुए भी कटिंग करना है कि हमारा कपड़ा भी बच जाए। तो देखिए हमने इस तरीके से अपने पार्ट रखने हैं। ये नीचे का तीरा है। अब देखिए यहाँ पे बॉर्डर वाला कपड़ा है ना, तो इसको भी हमें बराबर करके रखना है। देखिए तो ये हमारी बाजू होगी। और देखिए यहाँ पे मैंने जो साड़ी का कपड़ा है उसकी चौड़ाई ज्यादा रखी है क्योंकि अगर हम पट्टी लगाएंगे तो हमें अस्तर में ही कपड़े को जोड़ना है। देखिए अस्तर में ही इसको जोड़ेंगे, ऐसे करके हमें अस्तर में ही जोड़ना। बाकी तो हमारे साड़ी का कपड़ा हमें सिंपल मिल जाएगा, प्लेन मिल जाएगा, उसमें हमें जोड़ नहीं लगाना है। तो इसका विशेष ध्यान रखना, आपको अस्तर ही जोड़ना है। तो ये बाजू हो गई और ये हो गया हमारा नीचे का तीरा और ये आगे के पार्ट हैं हमारे और ये हो गया हमारा पीछे का पार्ट। और ये काफी कपड़ा बचा हुआ है तो इसमें से हम डोरी भी बना सकते हैं, गले में जो पाइपिंग बनानी है वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही आसान और सरल तरीके से जो भी गलतियां हैं वो मैंने आपको बताई है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। जो भी आप सीखना चाहते हैं वो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोग क्या सीखना चाहते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।